कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद है अपनी तैयारी में लगे होंगे। मेंस की तैयारी में ऑडिटर वाले, डबल ए वाले, 67 वाले और सीडीपीओ वाले। आज का वीडियो स्टैटिक्स पे है। सांख्यिकी जीएस पेपर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, सेक्शन 3। उसमें 72 में 72 नंबर आ सकता है अगर कुछ नियम से बनाया जाए सवालों को, तो ज़रूर आएगा दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि नहीं आता है, पूरे 72 में 72 भी आए हैं। ठीक है, जिनको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। जिनको सीखना है वो पूरा वीडियो देखें। ठीक है, और समझ आ जाए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके मुताबिक हो तो। मेरा चैनल तो बहुतों के मुताबिक नहीं होता। 62% नन सब्सक्राइबर देखते हैं, लेकिन फ़ायदा तो उठाते ही हैं। खैर, मेरा काम है बनाना, आपका काम है सीखना। सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, मैं तो बनाऊंगा ही। ठीक है, आइए देखें। बहुत अच्छा सवाल है, 65 बीपीएससी में पूछा गया है और बहुत जगह नहीं मिलेगा किताबों में, लेकिन है इसमें। ठीक है, तो देखिए, निम्न रैखिक ग्राफ दो कंपनियों एक्स तथा वाई का 1996 से 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए हैं प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आय आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 65 में पूछा हुआ है। अगर आपके पास प्रश्न है 65 का तो ज़रूर सामने रखिए और दिए गए वर्षों के दौरान एक्स तथा वाई कंपनियों के अर्जित लाभ प्रतिशत भी दे दिया गया। इतना आसान कर दिया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लाभ प्रतिशत भी दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है। ये देखिए प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपके पास प्रश्न होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो उसमें ज़रूर होगा। ठीक है, इन सब सवालों को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने डायग्राम भी लिया है, उसके बाद मैं हाथ से लिख के बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह के डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी है। 1996 से 2000 के दौरान एक्स तथा वाई कंपनियों के अर्जित लाभ प्रतिशत इस तरह से बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा एक्टेशन होगा आपके आंसर में। ठीक है, और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको सामने नज़र भी आएगा और बार बार देखना नहीं पड़ेगा डायग्राम को। ये देखिएगा सीधे तो आपका यहीं से आंसर निकलते जाएगा दोस्त। ठीक है ना, तो ये बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। आइए देखें अब सवाल और उसके किस तरह से बनाया जाए। मैंने बनाया है, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और समझा चुका हूँ। जो लोग समझे होंगे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय रुपया 220 करोड़ था, तो 1997 में उसकी आय कितनी थी। ठीक है, व्यय दिया गया है और लाभ परसेंट दिया गया है। तो यहाँ लाभ परसेंट बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100। ठीक है, यहाँ व्यय दिया हुआ है तो आय आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। बचपन में पढ़े होंगे, माना आय बराबर इतना, तो आय बराबर उतना मानकर फिर रख दीजिए सारे। ठीक है ना, जहाँ व्यय देखिए 220 करोड़ दिया हुआ है। इस तरह से लिखना भी पड़ेगा दोस्तों, बिना लिखे तो आपका नंबर नहीं मिलना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और यहाँ ज़रूर लिखेंगे, नोट करेंगे। एग्जामिनर जो कॉपी जांच करते हैं उनको सब पता है कि सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर में आपको बताना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि अच्छा ये व्यय भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये लाभ परसेंट भी दिया हुआ है, तब हमें आय निकालना है। ठीक है, आय को हमने ए माना है, बी माना है, जो भी माना है। ठीक है, तो ये सारे लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला ये। ठीक है ना, तो माना वाई कंपनी का 1997 में आय हमने ए मान लिया। इस तरह से परसेंटेज ये दिया हुआ है फार्मूले में। तो 35% बराबर ए माइनस 220 बटा 220 इंटू 100, क्योंकि आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100 था फार्मूले में। ठीक है, उसको हमने हल करने की कोशिश किया तो इतना निकल गया। ये तो आसानी से निकल गया, थोड़ा इजी था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, ठीक है, दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, तो 1997 में एक्स कंपनी का
वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। ठीक है, इसको भी देखिए हमने किस तरह बनाया है। 1997 में दोनों कंपनियां के सापेक्ष हमने दिया है। कंपनियां एक्स और वाई की आय बराबर थी। माना दोनों कंपनियों की आय मान लेते हैं ए एक ही था तो एक ही मान लेते हैं तथा एक्स कंपनी का अब व्यय भी नहीं दिया हुआ है तो व्यय भी हमने माना, तो एक का x1 माने हैं, एक्स का x1 मान लिए, वाई कंपनी का y1 मान लिया है हमने। फिर दोनों कंपनियों का अलग अलग निकालते हैं। 1997 में एक्स कंपनी के लिए दिए गए फार्मूला के अनुसार बैठाते हैं। ठीक है, तो हमने बैठाया है तो ए इक्वल हो गया है इतना। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लिया है। उसी तरह से वाई कंपनी के लिए दिए गए फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला पे बैठाते जाते हैं तो ये निकला समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने से देखिए क्या प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों की आय बराबर है तो एक एक्स कंपनी का आय निकलता ए, मतलब क्या माने थे हमने, कंपनी की आय। ठीक है, तो दोनों कंपनियों की आय बराबर है तो दोनों कंपनियों को समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे इक्वल लिख देंगे। उसके बाद हल करने पर एक्स वाई दोनों का आ गया x1 अनुपात y1, यहाँ y1 पूछ रहा है यानी कि व्यय पूछ रहा था। ठीक है, तो 27 अनुपात 29, ये भी आंसर निकल गया। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न को देखिए, एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। ठीक है, इसी तरह से पूरा बनाना होगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और जो पूछ रहा है प्रश्न में उसको अगर बनाइएगा तो आपके पूरे के पूरे आंसर मिलेंगे। आप इस प्रश्न को भी देखिए, सेम उसी के जैसा है। ठीक है, दोनों कंपनियां एक्स तथा वाई का वर्ष 2000 में आय का अनुपात रहा हो तो वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या था। आय का अनुपात समान है। ठीक है, आय का अनुपात 3:1 है, यहाँ दिया हुआ देखिए, दिया गया है वर्ष 2000 में एक्स तथा वाई कंपनी की आय का अनुपात 3:1 है। थोड़ा सा अपनी प्रिंट हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, तो माना 2000 में एक्स की आय 3:4 है दोस्तों, 3:4 है। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से समझ जाइए। माना वर्ष 2000 में एक्स की आय 3 है और वर्ष 2000 में वाई की आय 4 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से समझ में आएगा 3:4 है। उसी तरह से हमने इसको देखिए बनाया है और सेम उसी तरह से बनाया। एक्स का जिस तरह से निकाले थे ए और बी, वाई का निकाले थे और समीकरण को हल कर दिए थे, तो यहाँ भी निकल गया। तो अतः वर्ष 2000 में एक्स तथा वाई के व्ययों का अनुपात दोनों का हमने लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी प्रश्न था और बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न था, लेकिन अगर बनाइएगा सही से तो आपका आसानी से बन सकता है दोस्तों। ठीक है ना। वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था तथा दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 1996 में 342 करोड़ थी। तो 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पड़ा हमें बनाने में, लेकिन हमने बनाया है। आप आराम से देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को ही बनाइएगा, छोड़िएगा मत। इस तरह के अगर प्रश्न आ जाए, ठीक है, और प्रश्न तो इस तरह के आएंगे ही, प्रश्न इसी तरह के बनते हैं। 65 में बना हुआ है, तो आपके ऑडिटर में, AAO में, 67 में और जो भी एग्ज़ाम आएगा CDPO सब में बनना ही है जो दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको भी हमने बहुत आसानी से बनाया है, पूरी बातों को लिखा गया है, उसको समझिएगा। ठीक है, मैं दिखाते जा रहा हूँ, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़िएगा, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत तो मैं करता ही हूँ। थोड़ा आप मेहनत कीजिए, देखिए, समझिए प्रश्न को कहाँ कहाँ से लिया गया है, क्या क्या लिखा गया है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा लंबा था इसलिए मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ तक ये प्रश्न ख़त्म हुआ। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। 5 प्रश्न थे इसमें, जो कि छोटा था पांचवा। वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ रुपया था
तथा एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी। तो वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, 1998 में एक्स कंपनी का व्यय तथा 1998 में एक्स कंपनी का लाभ। ठीक है, उसके अनुसार आसानी से यहाँ बनाया गया है। ये भी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था और आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा। अब पूरी बातों को लेकिन लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आया होगा। मैंने बनाया और मैंने दिखा दिया आपको, ताकि आप भी बना सकें और इस तरह से डरे नहीं। बहुत लड़के डर जाते हैं। जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका मैथ कमज़ोर है उनको थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो पूरी बातें देखिए, समझिए और आसानी से फिर से बनाइए आप भी, तो आसानी से बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक दबाते हुए जाइएगा, और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बताना था। इस तरह के वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।